चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं एआईसीसी मुख्यालय, जहां पर जयराम रमेश प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। ये कॉपी, इन खत की कॉपी आपको मिल जाएगी। आज सुबह ही हमने, हमारे सचिव संगठन ने वित्त मंत्री को खत लिखा है इसके बारे में, और मोटे तौर से ये बात ये है कि 2018-19 और 2020-23 वित्तीय वर्षों में, इन 4 वर्षों में करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की शुरुआत हुई, सीबीआई की जांच की शुरुआत हुई, इनकम टैक्स की जांच की शुरुआत हुई। करीब 30 कंपनियां हैं। इसके नाम भी इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये प्रकाशित भी हुआ है कुछ कंपनियों के नाम। 30 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़े गए हैं, और इनसे इन 4 सालों में बीजेपी पार्टी को 335 करोड़ रुपया चंदा मिला है। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 335 करोड़ रुपया। और ये डिक्लेयर्ड है, ये घोषित किया गया है बीजेपी की ओर से, और ये सब जानकारी इलेक्शन चुनाव कमीशन के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। 30 कंपनियां हैं। इन 4 साल में 335 करोड़ रुपया चंदा बीजेपी को मिला है, और हम समझते हैं, ये मानना है, बिल्कुल साफ सबूत है कि ये हफ्ता वसूली और कुछ नहीं है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो 2018 के पहले कभी बीजेपी पार्टी को चंदा नहीं दी थी। 2018 के बाद उन्होंने चंदा देना शुरू किया। कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की गई है, वो कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया करते थे पहले, वो कांग्रेस पार्टी को भी चंदा देना बंद कर दिए हैं। कंपनियों के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है आप कीजिए। अगर कोई कानून का उल्लंघन हुआ है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, पर धमकी देकर, ईडी के द्वारा धमकी देकर, सीबीआई के द्वारा धमकी देकर और इनकम टैक्स के द्वारा धमकी देकर उन्हीं कंपनियों से, उन्हीं निजी कंपनियों से चंदा देना, मैं समझता हूं ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि मूल मकसद क्या था। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जांच का मूल मकसद यही था, हफ्ता वसूली। ये ब्लैकमेल की राजनीति का एक मिसाल है। तो हमारे ओर से, हमारे महासचिव संगठन ने वित्त मंत्री को लिखा है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है। हालांकि मोदी है तो मुमकिन है, ऐसे ही जो कारनामे होते हैं इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। कभी किसी राजनीतिक दल का खाता बंद नहीं हुआ है, किसी पर इनकम टैक्स का नोटिस इतनी भारी मात्रा में नहीं आया है, और इस तरह किसी निजी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है ताकि उनसे आप चंदा हासिल करें। तो हमने इसकी जांच की मांग की है। हमने सवाल भी उठाए हैं वित्त मंत्री से, जो आप पढ़ेंगे। तो हमने 3 सवाल उठाए हैं। एक सवाल तो यह है कि क्या आपने तो अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया, क्या आप हफ्ता वसूली पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे? क्या जनता को विश्वास में लेंगे कि आपके पार्टी को चंदा मिला है, कहां कहां से चंदा मिला है? और यह विषय और भी महत्व रखता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड परियोजना हमारे संविधान के खिलाफ है। दूसरा जो सवाल हमने उठाया है कि आप अगर, जैसे कि आप दावा करते हैं कि आपका फाइनेंसिंग
दल का पार्टी का फाइनेंसिंग बिल्कुल पारदर्शिता से होता है। आपको कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर यह बात सही है कि जो जानकारी आई है चुनाव आयोग के वेबसाइट में, जो जानकारी ली गई है इन न्यूज पोर्टल के द्वारा, क्या उसका आप खंडन करेंगे? क्या आप उसका खंडन करेंगे कि इस कंपनी ने, जिसके खिलाफ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जांच हो रही है, उसी कंपनी से आपको ये चंदा नहीं मिला है? क्या आप ये इससे इनकार कर सकते हैं कि पिछले 4 सालों में 335 करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में आया है?